प्रकाश जी, प्रमोद महाजन, मैं आपको कुछ दृष्टांत दे रहा हूं। प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, मनोहर पारीकर, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, ऐसे नेताओं के एक प्रकार से जो अब नहीं हैं इस दुनिया में, ऐसे नेताओं के जाने से, और अभी जो हाल में आपने देखा कि गुजरात में कैसे पूरा कैबिनेट चीफ मिनिस्टर सहित बदल दिया गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से इलेक्शन का पूरा कमान बीजेपी के पास नहीं बल्कि मोदी जी और अमित शाह के हाथ में था, और उन्होंने मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की। लोग लगातार कोशिश करते रहे, वहां का जो स्थानीय संगठन है वो कोशिश करता रहा कि मामा को फिर से दोबारा मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए, उन्होंने नहीं बनाया। राजस्थान में भी चेहरा घोषित नहीं किया और छत्तीसगढ़ में भी नहीं किया, और अपनी शर्तों पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने पूरे कैंपेन को लीड किया, उसमें कामयाबी मिली उनको। मेरा सिर्फ यही सवाल है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह प्रमुख हैं या भारतीय जनता पार्टी प्रमुख है? देखिए आशुतोष जी, कि पहली बात तो इनके जो भी फैसले हैं या जिस तरीके से भी ये काम कर रहे हैं, दोनों भी, हम दो हमारे दो, तो ये तो बात बिल्कुल तय है और ये दिख रही है लोगों के जहन में। ये सवाल भी हो रहा है कि क्या ये दोनों जन गुजरात के मंत्री है या भारत के मंत्री है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र के कई कैंपेन उन्होंने, या कैंपेन बोलो या प्रोजेक्ट्स बोलो, या ये सारी ये सारे के सारे ये लोग गुजरात को लेके गए। पंतप्रधान ऐसा नहीं रहता है। मैं आपको एक किस्सा बताऊंगा। जब मैं मनमोहन सिंह जी को मिलने गया था, या उन्होंने मुझे बुलाया था किसानों के आत्महत्याओं के बारे में जब चर्चा थी, तो मैंने जब उनको सारी बातें बताई, और हमारे साथ के जो मोहन धारिया जी थे, उनका कहना था कि आप किसानों की इमीडिएटली ये क्या बोलते कर्ज माफी कर दो। मैं तो गया था सिर्फ विदर्भ का टुकड़ा लेके, लेकिन मनमोहन जी ने ये बोला कि मैं आके देखूंगा विदर्भ के अंदर, लेकिन मैं कर्ज माफी करूंगा तो पूरे हिंदुस्तान की करूंगा, क्योंकि मैं कोई विदर्भ का या महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। देखिए कहा वो सोच, और उन्होंने उसके बाद में जो कर्ज माफी दी थी तो पूरे देश के किसानों को दी थी, पूरे देश की। ये कहां पे वो कैरेक्टर और कहां पे ये कैरेक्टर कि जिस तरीके से ये गुजरात के बारे में ये काम करते हैं, जिस तरीके जिसका आपने जिक्र किया कि जो पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया। क्या है कि ये इनके यही इतने ये नहीं है, इनके इतने करतूते और इतने काम अलग तरीके से चल रहे हैं हमारे देश के अंदर। क्या आप मान सकते हो कि जो देश को ये बोला जाता है कि ये कृषि प्रधान देश है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के बाद में इस देश को पिछले करीब करीब 5-6 महीने से कृषि मंत्री नहीं है, और किसान रो रहा है, किसानों की आत्महत्या हो रही है। विदर्भ के अकेले विदर्भ के अंदर दिन में 14 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। सोचिए आप, ये महाराष्ट्र का एक छोटा सा पार्ट है विदर्भ, उसके बाद में यहाँ 14 किसानों की आत्महत्या। पूरे देश के जो किसानों की आत्महत्या है उसका तो आंकड़ा मैं दूंगा तो आपकी तो आंखें चकाचौंध हो जाएंगी इस तरीके से। तो किसान जो रो रहा है, मर रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं। एज ए प्राइम मिनिस्टर अपनी पॉलिसियों के कारण किसान क्या मर रहा है, क्या हो रहा है। इन्होंने किसान की जो ये थी, यानी चावल पे बैन लगा दिया एक्सपोर्ट के ऊपर, उसके बाद में गेहूं के ऊपर एक्सपोर्ट पे बैन लगवा दिया, अनियन के ऊपर बैन लगवा दिया, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो उसके कारण हो क्या रहा है हमारे देश के अंदर, किसान मर रहा है, क्योंकि सिर्फ एक्सपोर्ट पे बैन इन्होंने नहीं लगाया, तो इन्होंने इंपोर्ट पूरा ओपन कर दिया, खुला कर दिया, उसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं है। लेकिन बाकी के पूरे देश के लोगों के ऊपर इतना भयंकर टैक्स है कि लोग खून के आंसू रो रहे हैं। तो इनके जो भी काम और करतूतें हो रही है, ये कोई एक पार्टी चीफ के हिसाब से नहीं हो रही है। तो जैसा कि मैंने उल्लेख किया कि हम दो हमारे दो, तो इनके जो दो है अडानी और अंबानी, उनके इशारों के ऊपर ये सरकार चल रही है, और ये इतना बिल्कुल तय है, उसी के कारण पूरे देश की दुर्गति हो रही है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी चालित मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। यह 6 से 8 घंटे के प्रभावशाली संचालन समय का दावा करता है, जिससे यह एक बार चार्ज करने पर 16,000 वर्ग फुट गेहूं या चावल के खेतों को कुशलतापूर्वक काट सकता है, जबकि इसका पेट्रोल समकक्ष व्यक्ति उसी कार्य के लिए 1,000 रुपए मूल्य का पेट्रोल खर्च करता है।